चलो आज हम बात करेंगे। ये बुक में पढ़ रहा था, इकिगाई। अब आज हम बात करेंगे स्ट्रेस के बारे में कि जो पढ़ते वक्त हमें स्ट्रेस होता है उससे कैसा दूर होना, क्यों स्ट्रेस वैसा होता है। ठीक है, 3 पॉइंट्स में बताऊंगा क्या करना है आपने। ठीक है, पहला पॉइंट है वन वर्क एट ए टाइम। वन वर्क एट ए टाइम का क्या मतलब है? वही चीज, वो जो वन वर्क एट ए टाइम है ना, वो तीसरे पॉइंट से जुड़ी है। 3 पॉइंट ही लिखने हैं आपने। जो वन वर्क एट ए टाइम के है कि जब हम सपोज एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ठीक है, एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, सपोज पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो वो हमारे दिमाग में घूमता रहेगा। ठीक है, तो कंसंट्रेशन अपनी बनी रहेगी। ये तीसरे पॉइंट से रिलेट करता है। मल्टीटास्किंग कर दी, 4 सब्जेक्ट रख दिए, 1 घंटा पॉलिटी पढ़ ली, फिर दूसरा पढ़ लिया, फिर तीसरा पढ़ लिया, वो दिमाग में वो चीज़ मल्टीटास्किंग नहीं हो पाती। ठीक है ना, माइंड एक चीज़ को काबू कर लेगा, एक चीज़ पे कंसंट्रेट कर लेगा, एक चीज़ पे फोकस कर लेगा। इसलिए पहला पॉइंट है, पहला एक सब्जेक्ट कंप्लीट करो। जब वो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद उसको रिवाइज करो, नए सब्जेक्ट के साथ स्टार्ट करो। ठीक है, ये सबसे बेस्ट टेक्निक है। क्यों? किसके लिए? कंसंट्रेशन के लिए। कंसंट्रेशन के लिए कोऑर्डिनेट विद माइंड करके पढ़ना है। जो पढ़ रहे हो वो माइंड में भी वो चलना चाहिए वैसे। ठीक है, ये पॉइंट बता दिया मैंने तुम्हें। तो वन वर्क एट ए टाइम का क्या मतलब है? पाइल अप नहीं करनी चीजें। एक सब्जेक्ट रखोगे, अपने बेड पे सिर्फ वही किताब होनी चाहिए और एक नोटबुक होनी चाहिए, कुछ अगर नोट करना है। और बेड पे कुछ नहीं होना चाहिए। अगर बेड पे पढ़ते हो, अगर कोई टेबल चेयर पे पढ़ते हो, तो उस टेबल पे वही किताब होनी चाहिए जो तुम्हें पढ़नी है। कोई और दूसरी किताब नहीं होनी चाहिए। ये टेक्निक यूज करके देखो, तुम्हें पता चलेगा कितना फर्क पड़ेगा तुम्हारा। इससे क्या होगा? इससे ये होगा, तुम्हारा एक चीज कंप्लीट होगी, स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा। ठीक है, अगर 4-5 चीजें पढ़ रहे हो, कुछ कंप्लीट नहीं होगा, वो आधा होगा, वो कुछ होगा, वो कुछ होगा, तो तुम्हारे दिमाग में ये होगा कि तुमने कुछ नहीं पढ़ा। अगर एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, तुम्हारे दिमाग में ये होगा कि एक सब्जेक्ट तुम्हारा हो चुका है, अब दूसरा करना है। ठीक है, तो उससे स्ट्रेस लेवल नीचे आएगा। दूसरा, कंसंट्रेशन बनी रहेगी। भैया एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, वही दिमाग में घूम रहा है, इसलिए कंसंट्रेशन के लिए वो इंपॉर्टेंट है। तो ये बेस्ट है चीज। उसके बाद तीसरी चीज है शन द टर्माइल एंड इंट्रूजन। ठीक है, 2 चीजें मैंने बताई, वन वर्क एट ए टाइम और उस किसके लिए? कंसंट्रेशन के लिए। तीसरा शन द टर्माइल इंट्रूजन। ये क्या मतलब है कि जैसे तुमने उस किताब के अलावा अगर साथ में फोन रख दिया, ठीक है, तुम नोटिफिकेशन चेक करोगे, मोबाइल चेक करोगे, ठीक है, उससे तुम्हारा क्या होगा? डिसरप्शन होगी तुम्हारे काम की, डिग्रेशन होगी, उससे तुम्हारा काम कंप्लीट नहीं होगा, डिले होगा, उससे स्ट्रेस लेवल तुम्हारा अल्टीमेटली बढ़ना ही है बढ़ना है। तुम ये सोचोगे फोन में स्ट्रेस लेवल को दूर करने के लिए यूज कर रहा हूं, पर वो अल्टीमेटली वो स्ट्रेस लेवल और बढ़ाएगा, क्योंकि वो तुम्हारा काम रह जाएगा उससे। तो इसीलिए तीसरा काम है कि जब भी पढ़ना है, फोन बाहर रख के पढ़ना, फोन आउट ऑफ रीच होना है। उसके मैंने फोन एडिक्शन पे एक वीडियो भी लेके आया हूं मैं, वो बनाई है, वो तुम जाके प्लेलिस्ट में देखो, वो तुम्हें मिल जाएगी। हाउ टू रिवाइज इफेक्टिवली पे भी वीडियो बनाई है, वो भी तुम जाके देखो, वो भी तुम्हारा दूर हो जाएगा। तो ऐसे मैं बुक्स पढ़ता हूँ, जो मैंने बुक्स पहले वो मैं डिस्कस करता हूँ एक ही लाइन में। जैसे मैंने एटॉमिक हैबिट्स डिस्कस कर दी, उसके बाद सबकॉन्शियस माइंड वाले डिस्कस कर दी, उसके बाद यूज क्योर डिस्कस कर दी, अब ये चौथी इकिगाई ये मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो इसमें बहुत अच्छा पॉइंट है कि जब हम पढ़ते हैं, हमें स्ट्रेस हो जाता है पढ़ाई का, तो वो स्ट्रेस कैसे दूर करना। एक एक चीज कंप्लीट करोगे ना, हफ्ता रखो एक चीज के लिए कंप्लीट करने के लिए, दूसरा कोई चीज ना रखो साथ में। ठीक है ना, वो सब्जेक्ट कंप्लीट होगा, उसके बाद ही दूसरा सब्जेक्ट आना। मल्टीटास्किंग नहीं करनी, 4-4 5-5 सब्जेक्ट एक साथ लेके नहीं चलने। वो मल्टीटास्किंग उसके लिए ठीक है, जब कंप्लीट हो चुका है सिर्फ रिवाइज करना है, उसके लिए ठीक है। पर जब हम पहली बार कोई चीज कंप्लीट करने हैं, पहले उसको कंप्लीट करो, उससे कंसंट्रेशन बनेगी। और जब भी पढ़ना है, सिर्फ बेड पे या टेबल पे पढ़ते हो, वही चीज होनी चाहिए तुम्हारे साथ। और दूसरी चीज फोन शोन कुछ नहीं होनी चाहिए। उस किताब और एक नोटबुक के अलावा तुम्हारे पास कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये चीज मैंने बताया, इससे तुम्हारा स्ट्रेस लेवल देखो पढ़ाई में कितना कम होता है। और CR याद रखो, कंसिस्टेंसी एंड रिवीजन। सैटरडे संडे सिर्फ रिवीजन के लिए रखो, और कंसिस्टेंसी रोज 5-6 घंटे पढ़ो, चाहे 6 घंटे पढ़ो, रोज पढ़ो बस। जरूरी नहीं कि 8-8 10-10 घंटे 12-12 घंटे पढ़ो तो 4 दिन पढ़ो ही ना। 6 घंटे कंसिस्टेंसी रखो रोज के लिए, तो ये बेस्ट है चीज तुम्हारे। अब मैं लाइव लेके आऊंगा, मेरे बहुत सारे प्लेलिस्ट में लेक्चर चेक करो जो पहली बार देख रहा है। लाइव में अब लेके आऊंगा 20 या 23 के बाद, ठीक है ना। तो वो तुम्हारे को टेलीग्राम चैनल पे आ जाएगा, विकर्म कोचिंग इंस्टीट्यूट के नाम से, सारे नोटिफिकेशन वगैरह वहीं पे आती है, वो तुम ज्वाइन करो। तो बाकी फिर हम जब लाइव आएगा तब बात करते हैं। और को तुम्हारा कोई डाउट वगैरह होता है वो तुम कमेंट में बताओ, ठीक है भाई। ये टेक्निक यूज़ करो, बेस्ट टेक्निक है। और वो फ़ोन एडिक्शन वाला लेक्चर तुम दे सकते हो। आगे जो जो मैं बुक्स वगैरह पढ़ता जाऊँगा उससे भी तुम्हारे लेता जाऊँगा। जैसे अब मैं एक आगे डिस्कस करूँगा भाई, एक इंसान होता है, वो कभी बहुत अच्छा हो जाता है,
कभी वो इंसान ही बहुत घटिया काम करता है, ठीक है। वो ऐसा क्यों होता है एक इंसान में, तो वो फिलॉसफी से रिलेटेड है कि किन 3 गुण होते हैं इंसान में, सत्गुण, रजगुण, तमस। वो हम वैसे डिस्कस करेंगे सब कुछ, फिलॉसफी जब लेके आएंगे ऐसा कुछ। तो ऐसे शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस भी तुम्हारे से इंटरेक्शन के लिए बना के रखेंगे। तो लाइव लेक्चर्स आएंगे पॉलिटी पे, हमने स्टार्ट किया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन, जो यूपीएससी के नए ट्रेंड के हिसाब से, और वो जो लॉ वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन लॉ भी मैं उसमें लेता हूँ। तो वो भी बताना कि शायद कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में अलग करूँ, क्योंकि पॉलिटी तो सेम रहता है, उसमें हमने केस लॉज पढ़ने पड़ते हैं, पॉलिटी में सिर्फ वो केस लॉ को छोड़ के सब कुछ पढ़ना पड़ता है। तो वो थोड़ा मैं केस लॉ भी बीट डाल देता हूँ कि वो जुडिशरी वालों को भी फायदा हो जाए उसमें, ठीक है ना। तो वो दोनों को मिक्स करके पढ़ाता हूँ मैं। तो वहाँ पे तुम पॉलिटी की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, ठीक है भाई, ओके।